Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start class 11th Fine Arts and our first chapter is Prehistoric Rock Paintings. तो अगर आपको अपनी क्लास से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको इजीली हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं अपना चैप्टर शुरू। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर के नाम का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, तो प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि हिस्ट्री का वो पीरियड जिसके न तो कोई बुक और न ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। बुक या डॉक्यूमेंट मिलते भी कैसे? उस टाइम पर न तो कागज था और ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। ऐसी सिचुएशन में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक डिफिकल्ट बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहां प्री हिस्टोरिक पीरियड में इंसान रहते थे। अब जब उनके पास पेपर नहीं था तो उनका भी मन करता था कि वो भी अपने थॉट्स, अपनी बातें कम्युनिकेट करे, और इसी इच्छा से इंसान दीवारों पर, रॉक्स पर पेंटिंग्स करना शुरू कर देता है। लगभग 25,000 साल पहले दुनिया पूरी तरह से घने जंगलों से ढकी हुई थी। हमारे पूर्वज गांव के झरनों के पास या नदियों और तालाबों के किनारे गुफाओं में रहते थे। वो खाने के लिए वेरियस ग्रासेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे या फिर जानवरों को मारते थे। उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग्स फूड, क्लॉथ्स जैसी अपनी डेली नीड्स को पूरा करना और बड़े जानवरों, गर्मी, बारिश और बाकी नेचुरल डिज़ास्टर्स से सुरक्षा चाहता था। वह नेचुरल डिज़ास्टर से लड़ने में बहुत वीक था और बड़े जानवरों को मारना भी उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने कुछ जादू करने के बारे में सोचा जिससे उसे बड़े जानवरों को मारना और प्रकृति को खुश करने की ताकत मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से कुछ ड्राइंग्स बनाई, कुछ प्रार्थनाएं की और शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह का मैजिक रिचुअल मनुष्य के मानस पर प्रकाश डालता है और पवित्र उद्देश्य के लिए कला की शुरुआत भी करता है। मानव ने अपनी कला का पहला कार्य अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान निर्मित किया। स्टार्टिंग में इमेजेस रैंडम लाइंस की सीरीज में उंगलियों से ही खींचकर बनाई गई थी। बाद में दीवारों पर क्ले की नरम परत पर कुछ औजारों से नक्काशी जोड़ी गई। वो ज़्यादातर ह्यूमन फिगर्स, उनकी डेली एक्टिविटीज़, जियोमेट्रिक फॉर्म्स और सिंबल्स को ही दर्शाते थे। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ब्रॉडली 7 पीरियड्स में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले है पीरियड 1, जिसे अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं। इस पीरियड के दौरान ग्रीन और डार्क रेड कलर के बाइसन, टाइगर्स और राइनासोर्स जैसे जानवरों के बड़े फिगर्स मिले हैं। कुछ धुले हुए हैं लेकिन ज़्यादातर वे जियोमेट्रिक पैटर्न से भरे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पीरियड, जिसे मेसोलिथिक बोला जाता है। सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स इसी पीरियड में मिलती है। ये कंपैरेटिवली साइज में छोटी है। इसमें ज़्यादातर एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स और हंटिंग सीन्स को ही दिखाया गया है। जानवरों के लिए प्रेम भावना भी दिखाई गई है और उनकी कब्रें भी मिली है। इसके बाद है थर्ड पीरियड, जिसे कि कैल्कोलिथिक या कॉपर एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक मिट्टी के बर्तनों और रॉक पेंटिंग्स में कॉमन थीम क्रॉस हैच्ड स्क्वायर्स और ग्रिड है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और मेटल टूल्स भी दिखाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड 4th एंड 5th, जिसे कि अर्ली हिस्टोरिक बोलते हैं। इस ग्रुप के फिगर्स में एक सिमेट्रिक और डेकोरेटिव स्टाइल यूज किया गया है और इन्हें मेनली रेड, वाइट और येलो कलर्स में ही पेंट किया गया है। यहाँ हम रिलीजियस सिंबल्स, यक्ष के फिगर्स, ट्री गॉड्स और जादुई आकाश के रथों का चित्रण देखते हैं, जिसमें घुड़सवार अंगरखा जैसी ड्रेस पहने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड 6th एंड 7th, जिसे मेडिवल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में पेंटिंग्स ज्योमेट्रिक, लीनियर और ज़्यादा योजनाबद्ध है, लेकिन उनका आर्टिस्टिक स्टाइल मीडियम ही है।
तो अभी हमारे सभी पीरियड्स कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट अब हमारी जो सबसे पहली रॉक केव पेंटिंग की डिस्कवरी इंडिया में 1867 में एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबल्ड कार्लियल के द्वारा की गई थी। ये डिस्कवरी स्पेन में अल्तामिरा की डिस्कवरी से 12 साल पहले की गई है। बाद में इंडियन और फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट ने इकट्ठे मिलकर बहुत सारी साइट्स का पता लगाया। ये साइट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स में मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और भी बहुत सारे। अब हम पढ़ते हैं इन्हीं के बीच से डिस्कवर हुई एक साइट जो कि है भीमबेटका केव्स। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में एक ब्रेव आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने की थी। भीमबेटका एक नेचुरल आर्ट गैलरी है और पुरातात्विक खजाना है। मीलों तक फैली ये गुफाएं लगभग 15,000 साल पहले के प्री हिस्टोरिक इंसानों के फुटस्टेप्स का पता लगाती है। ये शानदार पेंटिंग्स काफी ऊंचाई पर स्थित रॉक शेल्टर्स की छत पर भी देखी जा सकती है। ये गुफाएं घने जंगलों और वेजिटेशन से कवर्ड थी, जो कि इन गुफाओं को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती थी। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के रास्ते में भोपाल के करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इसमें लगभग 800 रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें से 500 में पेंटिंग्स हैं। अब जानते हैं कि वो क्या क्या मटेरियल यूज करते थे। तो वो पेंट को रॉक्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीज, हेमेटाइट और वुडन कोल को पीसकर बनाते थे। उन्हें रेड कलर हेमेटाइट से, जिसे कि इंडिया में गेरू कहा जाता है, वहां से मिलता था, और ग्रीन कलर कैल्सेडोनी नाम के हरे रंग के पत्थर से, सफेद लाइमस्टोन से और काला रंग वुडन कोल से बनाया गया होगा। तो इस तरह से इन मिनरल्स के चट्टान को पहले पीसकर पाउडर बनाया जाता था और फिर पानी और कुछ गाढ़े या चिपचिपे पदार्थ जैसे एनिमल फैट और पत्तियों के अर्क या पेड़ों के गोंद या रेजिन के साथ मिलाया जाता था। ब्रशेस को प्लांट फाइबर से बनाया जाता था। आश्चर्यजनक रूप से ये कलर्स हजारों वर्षों की एडवर्स वेदर कंडीशंस से यूं ही बचे हुए हैं। भीमबेटका केव्स मेनली रेड और वाइट कलर्स में ही रंगी गई है और कभी कभी ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक और येलो कलर्स का भी यूज किया जाता था। इन पेंटिंग्स की थीम रोजमर्रा की घटनाओं से ली गई है, जैसे कि हंटिंग, डांसिंग, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइट्स, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि बाइसन, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, वाइल्ड बोर, मंकीज, लिजर्ड, पिकॉक को रॉक शेल्टर्स पर चित्रित किया गया है। पॉपुलर रिलीजियस और रिचुअल सिंबल्स भी अक्सर पाए जाते हैं। भीमबेटका पेंटिंग्स लीनियर रिप्रेजेंटेशन से लेकर अधिक विकसित आकृतियों और रूपों तक स्टाइल के डेवलपमेंट के लाइव रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम कुछ पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। So thanks for watching. If this video is helpful for you, then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.